स्क्रीन विजिबल है बेटे? यस सर। चलिए आंसर देते जाइए। अब आपने रिवाइज कर लिए होंगे फॉर्मूले। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, which is the right option? and the Sir, Earth and the Sun. Right. The order of radius of Earth in a meter is, रेडियस कितना होता है अर्थ का? बोलो। रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। मीटर में कितना बना? 10 raised to power 6. 10 raised to power 6. कितना बना ये? यू कैन राइट 64 into 10 raised to power 5 मीटर, और इसको ऐसे लिखेंगे 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर। ये ऑप्शन होना चाहिए, राइट? Yes, sir. Which of the following is not the unit of length? Bar. ये लेंथ के हैं। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू किसके बराबर है? 10 raised to power minus 10. 10 मीटर। 1 फर्मी किसके बराबर है? 10 raised to power minus 15. -15। गुड। 1 लाइट ईयर किसके बराबर है? 1 लाइट ईयर बोलो आप। 9.4 raised to power 15. 9.4 into 10 raised to power 15. तो ये 1 बार क्या होता है? एरिया। एरिया की यूनिट है ये। तो करेक्ट ऑप्शन हुई हमारी ये। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to power 10 raised 9. to power minus 9 meter. ओके। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 raised to power minus 10 meter. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 into 10 raised to power 11. विच ऑप्शन इज करेक्ट? So second. गुड। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन एंड थर्स्ट आर द फोर्सेस। SI यूनिट ऑफ टेंशन इज, टेंशन बताओ। टेंशन इज ए फोर्स। फोर्स के यूनिट क्या होंगे? न्यूटन। 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 Question number 8. Read the question. 1 angstrom, micron, and Fermi are the units of a physical quantity. Name the fundamental quantity. Angstrom, micrometer, Fermi. किसके यूनिट है सारे? Length. 10. Length. Which of the following is not the unit of distance? Millisecond. मिलीसेकंड। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और पैरालैक्टिक सेकंड भी डिस्टेंस है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज, सर डी ml ऑप्शन। minus डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज, कैलकुलेट करो। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ml minus 1 t minus 2. Which option is correct? So A option. Option A. Dimensional formula of moment of inertia. Sir, ML2. ML2। गुड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फार्मूला कौन से ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्यूरी इज, बोलो।
क्यूरी आपने पढ़ा नहीं है, ये रेडियो एक्टिविटी में है, 12th का कॉन्सेप्ट है। तो क्यूरी यूनिट होते हैं एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसके डायमेंशन है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। क्यूरी का डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है ये। इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा, या +2 में पढ़ोगे। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जब किसी चीज के साथ लग जाता है तो वेलोसिटी डिवाइड बाय लेंथ की बात की है इसने। वेलोसिटी डिवाइड बाय लेंथ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। सर सी ऑप्शन। ऑप्शन 13 का वेलोसिटी LT-1 डिवाइड बाय लेंथ, ये टाइम इनवर्स ही बचा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज दिस। ये पढ़ोगे आप, चैप्टर अभी आया नहीं। When expressed in CGS units of Dian per centimeter square, it will be equal to। इसको चेंज करो जरा इस यूनिट को CGS में, और क्या वैल्यू आएगी बताइए। यंग्स मॉडुलस है 1.9 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1.9 into 10⁻11 न्यूटन की जगह, न्यूटन, एक न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? 1 10 न्यूटन। raised to Sir, power 10 How raised many to power dynes? 5. 10⁻5 5 5. डायन डिवाइड में मीटर स्क्वायर है। y is equal to 1.9 into 10⁻11। So 1.9 into 10 raised to power 12. एक मिनट, 1 मीटर इज इक्वल टू 100, 4 जीरो आ जाएंगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। y is equal to 1.9 into 10⁻11 प्लस 5, ये 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, -4 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बना ये? सर 12 So 10 raised to power 12. ऐसी कोई ऑप्शन है? सर ऑप्शन The B option. ऑप्शन बी। बी। क्वेश्चन नंबर 15, स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी हैविंग सेम डायमेंशंस। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इनका बताइए। Sir B option. 15 का ऑप्शन So option B. B. सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स हो गया mLT-2, लेंथ है, इससे कट गया, mT-1 बचा है। ऐसी ऑप्शन है कोई? So B option. mT-2, ठीक है, mT-2, ये 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी ऑल हैव द सेम डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। द फार्मूला, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आंसर बता दो इसका। mL2T-2 और क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी सही है। चलिए जी, ये आया क्वेश्चन। फोर्स F, एक्सेलरेशन एंड टाइम T आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ fundamental units, the dimensions of work is equal to। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? फोर्स बोला, फंडामेंटल यूनिट है फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2।
एक्सेलेरेशन ए एल टी माइनस 2 टाइम टी सर ऑप्शन सी FAT स्क्वायर। कैसे किया कैलकुलेट? वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है ml/2t-2। अब वर्क को लिखना है इन फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में। ये है क्वेश्चन। बताओ कैसे किया? बोलो, इजी तरीका बोलो कोई। हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करना है। ऐसे केस हो तो ऐसे लिख लो, वर्क इज इक्वल सर टू अल्फा बीटा और उससे किया था। वर्क इज इक्वल टू फोर्स एक्सेलरेशन टाइम, इसका पावर ए, इसका पावर बी, इसका पावर सी। अब दोनों साइड डायमेंशन फॉर्मूला ले लो। वर्क के हो गए ml/2t-2। फोर्स के कितने हो गए? ml/t-2, इसकी पावर है a, साथ में एक्सेलरेशन इसकी L/t-2, इसकी पावर है b, और साथ में टाइम t, इसकी पावर है c। अब दोनों साइड कंपेयर करो a b c को, जैसे आपको क्वेश्चन कराया गया, फिर आंसर बताओ मुझे। वर्क का हुआ ml/2t-2, फोर्स का ml/t-2, इसकी पावर है a, एक्सेलरेशन का L/t-2, इसकी पावर है b, टाइम का t, इसकी पावर c। ml/2t-2 इज इक्वल टू m की पावर इधर a की m है बस, l की पावर a प्लस b, t की पावर -2a -2b प्लस c। अब इधर कंपेयर द पावर ऑफ m, a आ गया 1, l की a प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b आ गया यहां से 2 माइनस a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसकी कंपेयर करेंगे तो -2a -2b प्लस c इज इक्वल टू -2। -2a, अब वैल्यू पुट कर दो a और b की। यहाँ -2, a की वैल्यू 1, -2 b की वैल्यू v1 प्लस c इज इक्वल टू -2 -2 प्लस c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2 प्लस 2 प्लस 2 कट गया, c इज इक्वल की वैल्यू आ गई 2। तो वर्क इज इक्वल टू f की पावर a कितना है 1, एक्सेलरेशन की पावर b कितना है 1, टाइम की पावर 2। समझ आ गया? रिप्लाई करो। Yes, sir. अंडरस्टैंड? रिप्लाई कीजिए। ये करवाए आपको ऐसे क्वेश्चन पहले भी, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ओके बेटा, रिप्लाई करो। Yes, sir. कौन सी ऑप्शन सही है?
क्या आंसर कन्वर्ट किया बताओ? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन इन गैस इक्वेशन, ये क्वेश्चन भी आपको कराया गया है। T टेम्परेचर, P प्रेशर एंड V वॉल्यूम ऑफ द गैस, देन डायमेंशन फार्मूला ऑफ A डिवाइडेड बाय B स्क्वायर। क्या करेंगे? पुट दिस सर इज ml इक्वल टू, -1 T -2 you will put A divided by V square is equal to P। प्रेशर के डायमेंशन फार्मूला होंगे, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला बताओ क्या है? बोलो। So ml -1 T -2. ऑप्शन बताओ कौन सी करेक्ट है? सर ऑप्शन सी। Option C. ऑप्शन सी, गुड। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने पढ़ रखा है, बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। कितनी सिग्निफिकेंट सर फिगर्स हैं? 5। बोलिए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 5 So नहीं, option C. 4 है। सी क्यों बोल रहे हो? यहाँ तो आंसर मेरे पास बी दे रखा है। Yes sir 4 होंगी। फिर रूल नहीं पढ़े आपने अच्छे से, इस क्वेश्चन को भी गलत कर दोगे। 20 में बताइए। So 5. Sir, A, 4. सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 4। कौन सी होंगी? लास्ट वाली? क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन भी आपको करवाया गया है, बताओ इसका आंसर बताओ। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम, डेल्टा m by m into 100% is given, मास में दिया है 2%, वॉल्यूम में दिया है 3%, ये दिस इज गिवन। You need to percentage error in density, you know that density is equal to mass divided by volume, तो इसका बनेगा डेल्टा m by m into 100 प्लस डेल्टा v by v into 100। ये आपको करवाया गया है पहले, एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं ज्यादा भी। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू, ये दे रखा है आपके पास, कितना है? सर 2%। 2 है, 3 है। %, आंसर। Which option is correct? सर ऑप्शन सी। C. 22, two physical quantities A and B measured with the help of the instrument। ये A है, A को मेजर किया गया 10 kg, इसमें एरर है, ये डेल्टा A है 0.1। ये B 20 kg है, इसमें एरर है प्लस या माइनस का 0.2। देन द वैल्यू ऑफ A प्लस B विल बी, बताओ इसका आंसर। सर ऑप्शन सी।
ऑप्शन option C. सी, क्योंकि आपने 20 + 10 30 ऑप्शन सी करेक्ट है। 23 का भी बता दो, ये भी अभी किया आपने चैप्टर। ml2t minus 2. So option A. ऑप्शन ए। एम्स के कुछ क्वेश्चन खोले हैं मैंने आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन हाउ मेनी, ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ रेंज पूछ लिया। हाउ मेनी वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन आर देयर इन द मीटर। ये आपने वेवलेंथ का किया नहीं है आपने, इसका ऑप्शन सी बी है, इसको बाद में देखेंगे। ये तो आपने पहले भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर Sir, option D. Option D. ये तो इजी है, करे आपने। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ Distance. Distance. पैरालैक्टिक सेकंड इज द यूनिट ऑफ Time. Distance. डिस्टेंस। ये गलती करते हैं पर सेकंड के चक्कर में बच्चे की, ये टाइम है, टाइम नहीं है, डिस्टेंस है। लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाई, ये भी लेंथ की यूनिट है, So ये B भी option. ये भी लेंथ है। डी बे ये नहीं होते, ये डाइपोल मोमेंट के यूनिट होते हैं। डाइपोल मोमेंट आपने अभी पढ़ा नहीं, +2 में पढ़ोगे। ये डी बे जो है डाइपोल मोमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर Chemistry में। 13 मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी अभी आपका चैप्टर नहीं हुआ, ये इसको रहने दो, चैप्टर अभी किया नहीं आपने। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला नहीं आपको पता। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये निकाल दो। प्लैंक्स कांस्टेंट यहां से निकाल लोगे आप, E = h न्यू। ये h है प्लैंक्स कांस्टेंट, h = एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला ले लो, या फिर ये ले लो, फिर लैम्डा = h/mv। यहां से भी निकल जाएगा h, लैम्डा मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट। लैम्डा ये लेंथ के है, ये मास है, ये वेलोसिटी है। बताओ इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, कैलकुलेट करके। Sir, ml2t minus 1. So ml2t -1. ऑप्शन Sir, option A. क्वेश्चन नंबर है 14, ऑप्शन ए ml2 सही है। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है? ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन कर दिया इसने। डायमेंशनल फार्मूला किसका, ये बता। Sir, option D. ऑप्शन वर्क आपको पता है, टॉर्क पता है, एनर्जी पता है, ये आपने अभी पढ़ा नहीं चैप्टर, ये ऑप्शन सही है। मैं तो बता भी दूंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, कहां से आएगा ये। विस्कस फोर्स में आता है ये, = -θ dV/dx, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चैप्टर पढ़ोगे भी आप। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। Strain. Sir, option A. ऑप्शन ए सही है। विच स्ट्रेन होता क्या है, व्हाट इज स्ट्रेन? Change in length upon original length. चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशंस। सिमिलर डायमेंशंस किसके नहीं है? एंगल के, एंगल डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, इनके डायमेंशन तो होते नहीं है। तो ये इनके तो सेम ही हुए। फिर टेंशन एंड सरफेस टेंशन, ये भी एक ही बात कर दी इसने। प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, इनके सेम डायमेंशनल फार्मूला होते हैं। आपके पास बचा स्ट्रेस एंड प्रेशर।
स्ट्रेस और प्रेशर, ये तो भी मुझे गड़बड़ लग रहा है। स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, इनके तो सेम हुए, तो डज नॉट हैव। क्वेश्चन क्या है? Which of the following pair does not have similar dimensions? इसके नहीं है, इसके तो भी सिमिलर है ना। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। टेंशन और सरफेस टेंशन, हाँ ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि टेंशन तो फोर्स है ना, सरफेस टेंशन तो फोर्स है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, तो इनके सिमिलर नहीं होंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर इनके भी तो सिमिलर होंगे, किसके? टेंशन और सरफेस टेंशन। कैसे होंगे सिमिलर, बताओ। टेंशन हुई फोर्स, सरफेस टेंशन हुई फोर्स बाय लेंथ, सिमिलर आ जाएंगे क्या इनके? बोलो। नो सर। क्वेश्चन नंबर 18, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कहां से? V इज इक्वल टू आर आई, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। वोल्टेज होता है वर्क अपॉन चार्ज डिवाइड बाय करंट। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2, चार्ज करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, सो चार्ज हो गया करंट इनटू टाइम। करंट का एम्पीयर होता है और टाइम का टी, AT, और इस करंट का एम्पीयर, ये बना mL2, टी ये ऊपर जाके -1 बन जाएगा, एक टी ऊपर -2 है, और एम्पीयर ऊपर जाके -2 बन जाएगा। mL2T-3A-2, करेक्ट, ठीक है, ओके। देख लो कौन सी ऑप्शन सही है, चलो पीछे। विच ऑप्शन इज करेक्ट? अरे ये देखो कौन सी ऑप्शन दे, ये आया आपका ऑप्शन ए। डायमेंशनल फॉर्मूला नोट करो इसको, ये जो सब मैं कैलकुलेशन की, नोट इट। नोट कर लिया? अब ऑप्शन बताओ यहाँ पे कौन सी सही ऑप्शन है। ऑप्शन तो ए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बोलो आप, सर इसमें ऑप्शन बी कैलकुलेशन की मैंने, आंसर बताओ। सभी है। बी है। 19 का आंसर करो। द मैग्नेटिक मोमेंट हैज द डायमेंशंस ऑफ, मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। करंट का एम्पियर और एरिया का एल स्क्वायर। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20,
Sir, option A. Does not have same dimensions. Option B. ऑप्शन बी करेक्ट है। दूसरी क्लास में भी मैं एमसीक्यू करूंगा, लेकिन वो डिफरेंट करूंगा, मैं इससे डिफरेंट होंगे वो एमसीक्यू, तो आप उसको भी देखोगे, ठीक है। फिर आपके पास बहुत सारे कलेक्शन हो जाएगी, दोनों क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएंगी आपको। वहां पे जो एमसीक्यू होंगे दे विल बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होंगे, आप वो भी करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दो जल्दी जल्दी। ये इसका आंसर बी होगा। ये चैप्टर आपने पढ़ा नहीं, अभी आएगा चैप्टर आगे, इसके बाद का चैप्टर ही है, उसमें पढ़ लेंगे इसको। सोनार एमिट्स विच ऑफ द फ्लोइंग वेव्स, ये तो मैंने बताया होगा। Ultrasound. इसका ऑप्शन है सी, अल्ट्रासाउंड। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क इज, Sir, option B. 9th का बी। व्हाट इज द ग्रेविटी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, यहां से आएगा ये Option A. जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये है जी एफ आर स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए। ऑप्शन ए बता दिया बच्चे ने, वो सही है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू T inverse. डी थीटा Option बाई C. डी टी। थीटा का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो टी इनवर्स होना चाहिए इसका। ऑप्शन सी। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। पी क्यू आर का डायमेंशन बताना है, इधर एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूले लिखने हैं, इधर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये दे रखा है सी स्पीड ऑफ लाइट। फिर कंपेयर करना दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूले, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा, और इसका राइट ऑप्शन आएगा ए। ओके बेटा, कल आप दूसरा चैप्टर रिवाइज करके आओगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कल हम उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी मेरी दूसरी क्लास है, मैं क्लास क्विट कर रहा हूं, राइट। Yes, sir.